अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बात हुई है एक देवबंदी आलिम से। एक गांव में जनाजे के बाद में दुआ मांगी जा रही है, तो वहां पर ये जाकर रोक रहा था। और जब मैंने इससे बात की तो ये कह रहा है कि गांव वालों ने मुझसे मांगने के लिए कहा था, तो हमने कहा था ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। लेकिन जब बाद में हमने गाँव वालों से जब मैंने पूछा और फिर वहाँ के आलिम से भी, तो ये खुद हुज्जत कर रहा था जाके कि दुआ नहीं मांगना चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, बिदात है वगैरह वगैरह। तो मैं वो ऑडियो लगा रहा हूँ, आप सुन लें कि जब इनका सामना होता है तो इनकी नानी याद आ जाती है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया और कोई कर रहा है तो उस पर क्या हुक्म लगेगा। वो तो हुक्म सुनाना चाहिए इन्हें, तो हुक्म भी नहीं सुनाते हैं और मना भी करते हैं, रोकते भी रहते हैं जगह जगह पर। ठीक है ना, तो रोकने की वजह नहीं बताते हैं, बस इतना कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मांगा। याद रहे ये उसूल नहीं है, बल्कि इनके अकाबिरों ने अपनी किताब में, कई अकाबिर ने लिखा है कि जनाजे के बाद में दुआ मांगना जो है ये दुरुस्त है, ये खिलाफ सुन्नत नहीं है, ये जायज़ है बिल्कुल। समझ रहे हैं। और कोई भी देवबंदी हो वो जब चाहे मुझसे इस पर बहस कर सकता है, मुनाजरा कर सकता है। मैं इनके घर की किताब से मैं दिखा दूँगा, ठीक है ना, कि जनाजे के बाद में दुआ मांगना जायज़ है बिल्कुल। लेकिन आजकल के जो देवबंदी हैं, क्योंकि देवबंदियों में कई फ़िरके हो गए हैं, समझ रहे हैं, तो देवबंदियों में कई किस्म के फ़िरके हैं और सारे देवबंदी जो हैं अपने अकाबिरों को छोड़ चुके हैं। यानी देवबंदी अकाबिर जो हैं उनके रास्ते पर ये चल नहीं रहे हैं, ये उनके नाम से अपना रोज़ी रोटी चला रहे हैं, धंधा चला रहे हैं। तो आइए वो ऑडियो सुनते हैं, फिर बाद में मैं उस गाँव के जो आलिम साहब हैं उनकी भी ऑडियो मैं लगाऊंगा थोड़ा सा, आप उनको भी सुन लीजिएगा। वो गवाही दे रहे हैं कि हुज्जत उसने ही किया था, और लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ तो कह रहा मैंने नहीं, बल्कि हमको रोक कर कहा गया था कि तुम दुआ क्यों नहीं मांगते। ये सरासर गलत है, ये झूठ बोलते हैं ये लोग, ठीक है। और जैसे कि मैं अपने ऑडियो में कहा करता हूँ कि कोई बीमार हाल हो, आसेब ज़दा हो, तो वो कोई भी बीमारी लगी हो तो हमारे पास कॉल करके रूहानी इलाज करवा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, जी बोलिए। हाँ, अबू तलहा साहब बात कर रहे हैं। जी जी बोलिए। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा फ्री में हैं आप? वक्त है आपके पास 2-5 मिनट? जी बोलिए बोलिए। हाँ, ये कब्र पर अजान देने के ताल्लुक से कुछ बात करना था आपसे। अच्छा। हेलो। जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, ये कब्र पर जो है अजान, जैसे मुर्दे को जब दफना देते हैं तो वहाँ पर जो है अजान देते हैं या दुआ मांगते हैं। गालिब खासकर हमारे पास फ़ोन आया था कि जी। दुआ मांगने के ताल्लुक से आपने वहाँ पर मतलब रोका है किसी गांव में। आप कौन बोल रहे हैं? मैं अली खान बात कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, इस वक्त महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। हाँ, आपका नंबर दिया गया है, आपने बिदात वगैरह बोल के जो है और कहा कि मतलब दुआ नहीं मांग सकते मुर्दे को दफनाने के बाद में। नहीं नहीं, बिदअत के बारे में तो नहीं कहा। हाँ, तो आपने बिदात नहीं किया तो फिर कहा, तो रोका क्यों आपने? हमने कहाँ रोका? नहीं रोका है आपने? नहीं, हम नहीं मांगते हैं दुआ। जनाजे की नमाज के बाद हम दुआ नहीं मांगते हैं। हाँ, आप हमने नहीं, किसी को रोका? आप नहीं मांगते हैं, तो दूसरे लोग जो मांग रहे थे उनको आपने कुछ नहीं कहा है? जी, रोका नहीं हमने। नहीं रोका आपने? हमने किसी को रोका नहीं है। हम ये बतलाए हैं कि हम क्यों नहीं मांगते दुआ, बस इसी बात। अच्छा, मतलब आप क्यों नहीं मांगते हैं ये बताए हैं आप। तो आपने वो क्या बताया था हमें भी बता दीजिए। क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम्म। जनाजे की नमाज के फौरन बाद दुआ साबित नहीं है, अच्छा। और दफन करने के बाद साबित हो तो वहाँ दुआ मांगी जाती है। अच्छा, ये उसूल कहीं पर लिखा होगा क्या? यही कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो उसको नहीं कर सकते, ये कहीं पर लिखा होगा कि आप अपने मर्जी से ये उसूल बना रहे हैं? नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल की साबित है कि क्या? आए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज के बाद दुआ मांगे हैं। बात वो नहीं है, बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये उसूल की मतलब नहीं मांगा तो आप नहीं मांग सकते हैं, ऐसा हजरत हम उसूल बात, कहीं पर मौजूद है? जनाब ने उसूल की बात नहीं करना, हजरत सिर्फ इतनी सी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नहीं। वो साबित है या नहीं, बात उस पर नहीं हो रही है, बात इस पर बात हो ये रही है कि साबित भी ना हो। हम हजरत साबित यही ही बात, ना हो तो ये उसूल कहाँ पर मौजूद है कि अगर नहीं साबित है तो नहीं कर सकते हो? मेरी बात तो सुनिए हजरत।
जी जी। हम तो साबित उबित की बात, हम सिर्फ इतनी बात कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, इसलिए नहीं मांगते। हाँ तो जनाजे की नमाज के बाद जो दफन करने के बाद दुआ साबित मुस्तहब है, दुआ मांगना, वहाँ दुआ मांगी जाती अच्छा, ये कब मुस्तहब है? है दफन करने के बाद। तो दफन करने के बाद में दुआ मांगी जाती है और दफन करने से पहले दुआ नहीं मांग सकते हैं, ऐसा आपके पास उसूल कुछ मौजूद है इस पर कि मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि दफन करने के बाद में दफन करने से पहले जनाजे के बाद में दुआ ना मांगो? नहीं, हमने तो ऐसा कहा भी नहीं है, और हम ऐसा अब कहते हैं। तो मतलब जो लोग मांग रहे हैं वो लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हजरत तो हमने किसी को मना कुछ तो नहीं किया हजरत, हम नहीं कर रहे हैं तो हम उसको वजह बता रहे हैं कि हम इस वजह से नहीं कर रहे हैं। बाकी जो लोग कर रहे हैं तो वो लोग अपना समझें क्यों अच्छा कर रहे मतलब, हैं, अच्छा उनसे मतलब, पूछा जाएगा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपने एक उसूल इसमें भी बताया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ये वाली जो बात आपने कही है कि जनाजे की नमाज के बाद में जो है दुआ नहीं मांग सकते, कि जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, इस बुनियाद पर आप नहीं मांग रहे हैं। जी जी। नहीं, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज के बाद दुआ नहीं मांगी फौरन, इस बुनियाद पर हम नहीं मांगते। जो अच्छा, हजरात मांगते हैं वो बताएंगे क्यों मांगते हैं क्या। तो हमारे लिए तो मुस्तहब अमल है, क्योंकि कोई नहीं, उसूल यही है, सुन लीजिए, उसूल अगर हम यही मना नहीं है। कर रहे हैं, सुन, अगर हम मना कर रहे हैं तब ना एक बात है, जब हम हाँ मना नहीं कर रहे हैं, कुछ एतराज नहीं कर रहे हैं तो हमसे फिर बात ही करना फजूल है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अभी जो उसूल आप पेश कर रहे हैं, ये उसूल आप लोगों ने, आपने वहाँ पर जो पेश किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो यानी आप नहीं मांग रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो जो साबित नहीं होगा वो काम नहीं आप करेंगे। हजरत हम इस तरह की कोई बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो फिर आप ऐसा एक बात उसूल क्यों पेश कर रहे हैं आप? क्योंकि ये उसूल ही हाँ, नहीं है। हम उसूल भी पेश नहीं किए, हम भी साफ सीधी बात की है हजरत हैं? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज के फौरन बाद दुआ नहीं मांगे, इसलिए नहीं मांगते। अच्छा, आपके नज़दीक ये क्या है दुआ मांगना? क्या दुआ मांगना क्या है? अगर जो लोग दुआ मांगते हैं वो आपके नज़दीक क्या है? जो मांगे उनसे पूछा जाए हजरत। अरे आप नहीं मांगते हैं तो कुछ तो ज़रूर वजह होगा। आप उसको नाजायज़ समझ रहे हैं, हराम समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? शिर्क समझ रहे हैं, बिदात समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? हम कुछ नहीं समझ रहे, सिर्फ इतनी बात समझ रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, इसलिए नहीं मांगते हम। बाकी जो मांग रहे हैं तो हमने किसी को मना भी तो नहीं किया हजरत। अच्छा ठीक है, तो फिर आप सुन लीजिए, हाँ हाँ। किसी को अगर हम मना करें कि आप दुआ जनाजे के बाद दुआ क्यों मांगते हैं, मत मांगिए, ये साबित है, ये दलील है, ये हदीस है, तब ना हम पर कोई गिरफ्त होगी या पकड़ होगी हमारे। सुन लीजिए, तो आपकी चालाकी है, क्योंकि आपने जो कोई उसूल वहाँ पर जो पेश कर दिया, लोगों का जहन खराब करने की कोशिश आपने की कि ये हुजूर सल्लल्लाहु उसूल अलैहि वसल्लम से नहीं साबित नहीं है, वहाँ पर ये हजरत, कहने कोई का उसूल की नहीं। ज़रूरत क्या पड़ी आपको? हजरत में ये बात तो दुरुस्त है ना, तो मेरे पास में साबित है क्या। हाँ, जो साबित ना हो तो वो हम नहीं कर सकते हैं, ये उसूल कहाँ मौजूद है? नहीं, ये बताइए ना आपकी, ये दुआ करना साबित है कि नहीं, मेरी बात साबित है या नहीं है, बात वो नहीं है, बात इस पर उसूल पर हम कर रहे हैं कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने आज के 1450 साल के अंदर किसी ने अपनी किताब में लिखा है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो उसको ना करो? हम ये उसूल बताया ही नहीं हजरत। तो फिर वहाँ पर ये बात कहने की ज़रूरत ही नहीं। अभी इस ऑडियो में भी आप ये उसूल बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है इसलिए हम नहीं मांगते हैं, यानी आप इस पर अमल कर रहे हैं कि जो हम साबित वहाँ ना हो उसूल उसको हम नहीं करेंगे। हजरत मेरी बात सुनिए ना, हम कोई वहाँ उसूल बयान नहीं किए, बस सिर्फ इतनी मोटी सी बात की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मांगे, बस खत्म बात। हाँ मतलब अभी थोड़ा थोड़ा मतलब पिघलाने की कोशिश आप कर रहे हैं, अपनी तरफ जहन लाने की। तो नहीं, कोई उसूल वहाँ बयान पर नहीं। बताना भी चाहिए था आपको, आधी बात नहीं करनी चाहिए थी, पूरा वो उसूल बयान करना चाहिए था कि भाई ये भी उसूल नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो या सहाबा ने ना किया हो तो उसको नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है, कर सकते हजरत हैं, तो हम ये पूरी बात आपको करनी चाहिए थी। ये बात तो उस वक्त होगी जब हम मना कर दे कि आप मत मांगिए, आए? जो मांगते हैं उनको मना करे कि आप क्यों मांगते हैं, तब ना भाई। हमको मजबूर किया जाता है मांगने के लिए, तो हम नहीं मांगते, इस बुनियाद पर नहीं मांगते, बस इतनी सी बात की है। हाँ तो फिर ठीक है, फिर आपको मजबूर किया जा रहा था तो आप साइड हो जाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि आप वहाँ पर ये चीज़ आपने जो पेश कर दिया, यानी आप उसको नाजायज़, हराम, हलाल कुछ तो कुछ ज़रूर समझ रहे हैं, जो इसलिए आप आपने नहीं मांगा। हजरत जिसने आपको कहा गलत कहा, हमने ना हराम कहा, ना नाजायज कहा, ना कुछ कहा, कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आप समझ रहे थे इसके लिए तो आपने नहीं कहा, नहीं मांगा। और दूसरी बात आप, अब सुन लीजिए, दूसरी बात आप जो है, ये आपका जो रवैया है कि हमने हराम हलाल नहीं कहा, लेकिन आपके उलमा उसको बिदात कह रहे हैं, जो और जो अलमादार बिदात कहे उसके लिए क्या हुक्म लगाएंगे आप? उनसे बात कीजिए जो बिदत करते हैं। मतलब कोई जिम्मेदार नहीं है देवबंदियों में कि एक दूसरे की पकड़ करें, है ना?
हजरत तो आपसे बहस करना मुनासिब है मेरे लिए, बताइए। नहीं तो ये बात आप सुन लीजिए सुनिए यार, सुनिए। लेकिन जब आपके वलमा की जब बात आ जाती है तो आप लोग कतराने लगते हैं। वही अगर अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के जो लोग हैं वो अगर गिरफ्त में आए तो आप उस पर तावीलें पेश करके उसके बाद आपकी जमात पूरा उनको काफिर मुशरिक कह रही है। लेकिन जब अपने वलमा की बात आती है तो आप उनसे बात कीजिए। ये क्या है? हजरत सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी 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 मेहरबानी की बात है कि मैं आपको पहचानता नहीं। जी जी मैं कोई ये नहीं, मैं चाहता हूँ आवाम में जो है इंतशार ना फैले, मैं इंतजार बस नहीं मैं कर इस रहा वजह हूँ। से मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये कहता कि जनाजे की नमाज के बाद दुआ मांगना बिदअत है, हराम है, आप लोग आपकी क्यों जमात मांगते हैं? लेकिन कह रही है, जो जमात करे उनसे रास्ता किया जाए, उनसे बात यानी किया जाए। जमात जो है, जमात के कौल पर आप अमल कर रहे हैं और उसके बाद में आवाम को सिर्फ आप धोखा देने के लिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर आप सिर्फ बचाव कर रहे हैं ताकि लोगों से कुछ लोग आपकी तरफ माइल हो जाएं। मेरी बात सुनिए ना हजरत, हम किसी जमात की तावील भी नहीं कर रहे हैं ना उनकी वकालत कर रहे हैं। हम मतलब सिर्फ आप अपनी बात देवबंदी कर रहे जमात की हैं। वकालत भी नहीं करेंगे? हम ठीक सिर्फ है। इतनी बात कर रहे हैं हजरत, हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं अपनी बात जी कि जी। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज के फौरन बाद दुआ नहीं मांगी, इसलिए नहीं मांगते। बस इतनी हाँ सी बात है। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ना मांगी हो तो उसूल ये है, बल्कि आपके भी मौलवियों ने यही चीज़ लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूरी नहीं कि साबित हो वही काम कर सकते हो। नहीं तो ये जो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम लोग पढ़ रहे हैं इसको भी किसी ने नहीं पढ़ा है, सहाबा ने भी नहीं पढ़ा है, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ा है। ये तो उनसे बात कीजिएगा ना जो ये उसूल बनाए हजरत, हैं? ये तो उनसे बात कीजिएगा जो ये उसूल बनाए हैं। हाँ तो वही तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये बात कहना ही दुरुस्त नहीं है आवाम में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो उसको हम नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये आधा अधूरा जो है ये उसूल गढ़ा हुआ है, ये बात नहीं भूल जाइए हजरत। लेकिन ये कुरान और हदीस के खिलाफ हो जाता है ना ये बात कहना यार। क्या कैसे कुरान के खिलाफ हुआ हजरत? कुरान के खिलाफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुरान में है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बुखारी शरीफ में भी हदीस शरीफ मौजूद है, अन्नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना आज़मल मुस्लिमीना जुर्मन मन साला अन सय्यिम लम युहर्रम फहुर्रिमा मिन अजली मसलतिही, कि तुम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से वो शख्स मुजरिम है जिसने किसी ऐसी चीज़ के बारे में सवाल कर दिया, हाँ, जिसके बारे में हराम का हुक्म नहीं था और वो हराम कर दी गई। यानी जिसके बारे में हुक्म ही नहीं था कुछ तो वो जायज़ थी, हराम नहीं थी, लेकिन जब हुक्म आ गया तो वो हराम हो गई। और कुरान में है कि तुम ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल ना किया करो कि जिसके बारे में हुक्म आ जाए और तुम पर वो गिरा गुजरे, यानी तुम्हें फिर मुश्किल में डाल दे, यानी तुम्हारे लिए वो उस पर अमल करना मुश्किल हो जाए। और अब तक जो तुमसे हुआ अल्लाह ताला ने उसे दरगुजर फरमाया, यानी हुक्म नहीं है तो वो चीज़ जायज़ है। हजरत जी जी। बार बार बहुत अदब सूरह एहतराम माइदा आयत नंबर 101 आप खोलकर पढ़ लीजिए। जी हजरत, हमें बहुत अदब एहतराम से बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं भी आपको बुरा थोड़ी मैं बोल रहा हूँ उसे। जी नहीं, बहस करना भी नहीं चाहता और आपसे बात बड़ी बड़ी बात है। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि मुझे वहाँ पर मैं तो क्योंकि दुआ नहीं मांगता हूँ जनाजे की नमाज के बाद, बस इस बुनियाद पर मैं अपनी बात अपनी वजाहत कर दिया बस, इसके अलावा जी कुछ जी मैं बात नहीं करना चाहता बस। जी जी, ठीक है। एक बात हजरत, हाँ। अगर बात की हो दुआ हो रही हो और हमने जाकर के रोक दिया हो कि आप क्यों दुआ मांगते हैं, हराम है, नाजायज है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। नाम करना चाहते हैं। आप नाम क्या बता हजरत? मेरा नाम अली खान है। अली खान, कहाँ से? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, इस वक्त मुंबई से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से। ठीक है हजरत। जी जी। और हेलो, जी हजरत। देखिए, भले ही आप देवबंदी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे कोई भी चीज़ है आप हवाले के साथ में इस्लाह भी कर सकते हैं आप अपनी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऐसे वलमा हैं जो झूठ बोल रहे हैं, आप खुद मजबूर हो जा रहे हैं, इसी ऑडियो में मजबूर हो जा रहे हैं कि अपने वलमा की दिफा करने में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके जो वलमा हैं वो बहुत सारी बातें हैं जो झूठ बोलते हैं कि जो उसका दिफा करना आसान नहीं है। देवबंदी उलमा जो बोल रहे हैं आप गलत बोलते हैं, गलत है, ये गलत नहीं बोलते कोई भी उलमा। कौन से वलमा गलत नहीं बोलते हैं? आप किसी उलमा का ना बोलिए, किसके बोलो, कौन गलत? सब लोग, कोई ऐसा आलिम है ही नहीं है कि जो झूठ नहीं बोल रहा है। गलत बात है गलत। जी जी, मेरे पास प्रूफ है। आप लोग सही बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों का कोई एक बात भी गलत साबित नहीं कर पाएगा। और अभी जैसे मैंने आपसे कहा, अभी तारिक मसूद साहब कह रहे हैं ये बिदात है, कुरान घर में फातिहा देना या दुकान मकान में फातिहा करना ये बिदात है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है। हेलो हजरत, बहस करना मुनासिब नहीं है आपसे, लेकिन मैं आपको पहचान भी ले रहा हूँ हजरत।
جی میں اپنی بات بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کی نماز کے فوراً بعد دعا ثابت نہیں ہے، اس لیے نہیں مانگتے، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی مانے تو، کوئی مانگے تو، مانگے ان کا عمل ہے نا، وہ نا جواب دیں گے کہ بھائی کیوں وہ مانگ رہے ہیں؟ جواب دیں گے، آپ کچھ حکم لگائیں گے اس کے بارے میں، ہم کو- یعنی کوئی حکم نہیں لگا- لگائیں گے؟ یہ آپ جب ان کو پگھلا لے جائیں گے، پوری جب دیوبندیت میں لا لیں گے، تب اس کے بعد میں ان کو بتائیں گے کہ وہ بدعت ہے نا، کیونکہ عوام پھر تمہارے پاس آئے گی نہیں، اور آپ کھلے عام اگر میدان میں جس میں اگر 10 سنی اگر 50 سنی موجود ہیں، وہاں پر اگر آپ بدعت کہہ دیے تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی، ہے نا؟ کیونکہ آپ کے علماء بدعت کہہ رہے ہیں، خود طارق مسعود صاحب بدعت اس کو کہہ رہے ہیں، اور یہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام بدعت ہے، صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، تو آپ کیوں نہیں اس کو بدعت کہتے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، پھر بھی آپ بدعت نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ ثابت ہی نہیں کر پائیں گے یہاں، کیونکہ آپ کی پکڑ ہوئی ہے نا، کیا پکڑ ہوئی؟ یہی آپ کیوں نہیں بدعت کہہ رہے ہیں؟ آپ کے علماء جو ہے اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، دین کے اندر میں کوئی بھی نئی بات پیدا کرنا بدعت ہے۔ آ گئے نا؟ اب یہ اصول کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ہاں، دین میں کوئی بھی نئی بات پیدا کرنا بدعت ہے، مگر کون سی بدعت ہے؟ آپ کیا بدعت کی کیا- کتنی قسمیں ہیں؟ کچھ تعریف وغیرہ کر پائیں گے؟ جی سنیے نا، میری بات سنیے، بحث جی کرنا جی نہیں چاہتے آپ، صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک میں کیا ہے، اگر کوئی آدمی دین کے اندر میں نئی بات پیدا کرے تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو قرآن اور سنت اور اجماع امت کے خلاف اگر کوئی بات اگر ایجاد کرتا ہے جو سنت کو مٹائے یا قرآن کے خلاف ہو تو وہ بدعت دلالہ ہے، اور اگر دین کا اس سے فائدہ پہنچتا ہے اور کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، کسی مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے، کوئی ایمان کے قریب آ رہا ہے تو وہ مستحب ہے، اگر وہ قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے تو۔ اور یہ اصول تمام محدثین نے لکھا ہوا ہے، قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے، خود آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے بوادر النوادر میں کہ جواز کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہ ہو، یعنی منع ہونے کی دلیل نہ ہو تو وہ جائز ہے۔ تو آپ جائز کام کرنے سے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ثابت بھی نہ ہو، صحابہ سے بھی ثابت نہ ہو، صرف منع ہونے کی دلیل نہ ہو، بس وہ جائز ہے۔ حضرت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کے بعد دعا مانگے ہیں؟ آئے جنازے کے بعد دعا مانگے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ اس کے اب قائل ہیں؟ بات وہ نہیں ہو رہی ہے یار کہ بات مانگے یہی ہو ہیں رہی ہے نہیں۔ حضرت، اب آپ سنیے، یہی بات- سن لیجئے ایک بات، اگر جنازے کے بعد میں اگر دعا مانگیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہوتا پھر تو وہ سنت ہو جاتا، یہاں سنت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ہمارا دعویٰ مستحب کا ہے۔ سن لیجئے، ہمارا دعویٰ جو ہے وہ مستحب کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، وہ طلحہ دیوبندی جو ہے جی کہیں پر انتقال ہو گیا تھا تو وہاں پر گیا تھا، کچھ بکواس کر رہا تھا کہ کیا نام سے نماز جنازہ کے بعد میں دعا نہیں مانگنا چاہیے، ایسا کہہ رہا تھا وہ۔ وہ تو کہتا ہی ہے، آئے؟ وہ تو کہتا ہی ہے۔ ہاں، اور جب میں نے اس سے بات کیا تو بولتا ہے میں نہیں کہہ رہا تھا لیکن لوگ ہم سے کہہ رہے تھے کہ بھائی دعا تم کیوں نہیں مانگتے ہو، تو اس لیے میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگا ہے اس لیے میں نہیں مانگتا ہوں۔ وہ ایسا اس طرح کچھ نہیں ہے، وہ سے ہمیشہ اعلان کرتے رہتا ہے، وہ سلا پاگل ہے آدمی وہ۔ تو اس سے میں بحث کیا ہوں، ہاں، تو اب اس کی اوقات نہیں ہے، حالانکہ اس کے علماء نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں میں، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے آڈیو سن لیا میرا، تو کس طرح سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، خود خرافات جا کر کرتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرقہ واریت مت پھیلاؤ۔ گاؤں میں اگر کوئی جنازے کے بعد میں اگر دعا مانگتا ہے تو ان کو خرافات جا کر وہاں پر بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جھوٹے ہیں، اور کوئی ایسا عالم بد مذہب میں وہابی دیوبندی شیعہ رافضی قادیانی میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو جھوٹ نہ بولتا ہو، سارے کے سارے جھوٹے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ان سب کا جھوٹ ہمارے پاس ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی ہمارا نمبر پہنچے، ہمارا نمبر آپ بھی رکھیں، کبھی بھی کوئی بھی دیوبندی وہابی کوئی بھی بد مذہب ہو اگر آپ کے سامنے آتا ہے اور حجت کرتا ہے اور تو پھر آپ ہمارے پاس کال کر کے بات کروا سکتے ہیں کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ اور دوسروں تک میرا آڈیو ضرور پہنچائیں تاکہ ان کے پاس بھی میرا نمبر ہو جائے، اور وہ کبھی بھی جب کوئی وہابی دیوبندی ان کو گمراہ کرے تو ہمارے پاس کال لگا کر اپنی اصلاح بھی کروا سکتے ہیں اور اس سے میری بات بھی کروا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔